वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व सहाबिही मुताहिरीन व अबनाहुमा गौसुल आजम जिलानी व अहले बैति अजमईन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस आयत करीमा का पढ़ने का मुशर्रफ हासिल किया उसका तर्जुमा करने से कबल मैं चाहता हूँ कि आक़ाए नामदार मदनी ताजेदार दोनों आलम के मुख्तार शदूर कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को हर बार में दुरूद व सलाम के हदिया पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि अहले बैति व सहाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि अजमईन। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। मैंने कुरान पाक का आयत करीमा पढ़ने का मुशर्रफ हासिल किया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ कि तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी नमूने अमल है। क्योंकि हमारे मिसबाही साहब ने ये जहन दे दिए कि जहाँ दीन मुकम्मल हुआ और मुकम्मल दीन में सरकार ने जो इशारा किया, जो दीन मुकम्मल हुआ और दीन में जो सरकारे दो जहां ने जो इशारा दिया कि अगर दीन समझना है, दीन अगर समझना है तो अली से समझो और अली के आल से समझो। अगर दीन समझना है तो कभी अली से समझो, दीन समझना है तो अली से समझो, दीन समझना है तो करबला के हुसैन से समझो, अगर दीन समझना है तो बगदाद के गौस से समझो, अगर दीन समझना है तो अजमेर के ख्वाजा से समझो, अगर दीन समझना है तो सरकारे सुरकाही से समझो। दीन समझना है तो जिसको तुमने पीर माने हो सूफी अलहाज अब्दुल हलीम खां अलैहि रहमत से समझो। हम लोग दीन जो समझे हैं, अगर नमाज समझे हैं तो अपने पीर से समझे हैं, दीन पर जो अमल किए हैं वो अपने पीर से समझे हैं। पता चला जो पीर का नहीं वो अली का नहीं, और जो अली का नहीं वो रसूल का नहीं। इसलिए ये जहन में रखना है हम अली वाले हैं। तो अली वाला कब बनोगे? जब पीर वाला बन जाओगे। और जो पीर वाला नहीं होगा वो अली वाला कैसे हो सकता है? वो अली वाला कैसे हो सकता है? इसलिए ये जहन में रखना है कि हमको पीर वाला बनना है। आज मोहम्मद हाजी जमील साहब ने हम लोगों को बुलाए और बुलाने के बाद क्या समझाएं कि कुरान तो समझ लिया है लेकिन अहले बैत कैसे समझेगा? अगर अहले बैत समझना है तो पीर के दरबार में आना होगा। कुरान समझने के लिए आलिम से समझा जाता है और अहले बैत समझना होता है तो वो पीर के दरबार से समझा। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि अहले बैति व सहाबी व बारिक व सल्लिम अलैहि अजमईन। शरीयत तो मदरसा में सीख लिया, शरीयत तो मदरसा में सीखा, लेकिन उसी शरीयत को समझने के लिए तरीका समझना पड़ता। इसलिए ध्यान में रखिएगा, आप जो आए हैं तो ये मत समझिए पीर की बारगाह में आए, और आपका पीर अगर सूफी मोहम्मद जमील साहब हाजी साहब है तो उनका भी पीर है। और जब उनका पीर है तो पीर का जो सजरा है वो सजरा उठा के देखिए कि कितना पीर है। जब सारा पीर एक जगह हुआ तब अली के पास विलायत वहीं से मिला, गौस को विलायत वहीं से मिला, खाजा को विलायत वहीं से मिला, सुरकाही को विलायत वहीं से मिला, मेरे पीर को विलायत वहीं से मिला। पता चला कि अब हमको जहन दीजिए, गौस को विलायत मिला था तो गौस के पीर ने इशारा किया था, खाजा को विलायत मिला था तो खाजा का पीर ने इशारा किया था। इसी तरह से जहन में रखिएगा कि हमारे पीर को भी अगर विलायत मिला था तो अपने पीर के इशारे से, पता चला अली जब भी देंगे तो पीर के इशारे से देंगे।
पीर के इशारा से देंगे। आज सूफी मोहम्मद आशिफ खां हलीमी तेज कादरी ऐसी हस्ती जो नाथ खां का, अरे नाथ खां अगर वो अंदाज में पढ़ ले तो जहन बदल जाए, क्योंकि उनका एक कभी हम बोलते हैं आपका जहन को लूट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम रूठ मत जई हो से तुम्ही पे आस है, तुम रूठ मत। अगर मुर्शिद रूठ गया तो मुस्तफा रूठ जाएंगे, मुर्शिद रूठ गया तो अली रूठ जाएंगे, मुर्शिद रूठ गया तो खुदा रूठ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जहन में रखिए, क्योंकि विलायत एक कमजोर चीज का नाम नहीं, एक खजाना का नाम है। और जो खजाना का है तो आप ये जान जाइए, सोना टूटेगा बनेगा, चांदी टूट जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन ये वो खजाना है कि हीरा है, अगर हीरा टूटता है तो जुटता नहीं, सब रूठ जाए, कायनात का जर्रा जर्रा रूठ जाए, लेकिन अगर पीर जिसका रूठ गया उसका दुनिया भी गया और आखिरत भी गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरत भी गया। तो पीर की बारगाह में कुछ नहीं, झूमना है, झूमना है। हमको आता ही नहीं कुछ, झूमने के लिए आता है, झूमने के लिए आता है। जो चीज कहीं नहीं होता वो यहाँ होता है, इसलिए होता है कि मेरे मुस्तफा का दर्स है कि अली को विलायत इसलिए दिया, नबूवत का दरवाजा जब बंद हुआ तो विलायत जहाँ से शुरू हुआ तो पता चला कि वह अली की बारगाह में जाओगे तो नबूवत की हर अंदाज तुमको मालूम हो जाएगा, नबूवत का गुलिस्तान नजर आ जाएगा। अरे ये पंजतने पाक क्या, पंजतने पाक जो है वो एक ऐसी चीज है, इसी 5 पर कायनात जम गया है ना। अब ये जहन में रखिए, यहाँ भी 5, वहाँ भी 5, अली यहाँ भी 5 में है, वहाँ भी अली 5 में है। अगर इधर से लेते हैं तो अगर सहाबा की झुरमुट में लेते हैं तो भी अली पंजतन में आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी अली आ रहे हैं कि नहीं। अब इधर भी आइएगा तो इधर भी मुस्तफा है, खातून जन्नत है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन अली आ रहे हैं कि नहीं। पता ये चला कि वो अंजुमन में भी अली है, इस अंजुमन में भी अली है। जब इस दोनों अंजुमन में अली है तो पता चला कि दुनिया में भी अली है और सुबह कयामत में भी अली है। पता चला कि यहाँ भी अली, वहाँ भी अली, हर जगह हर जर्रा जर्रा में अली। और तुम अपने दिलों में बसा लो अली को तो पता चल गया कि सब जगह अली अली है ना। तो अली का मामला को जहाँ देखिएगा, नमाज में अली, रोजे में अली, हज में अली, जकात में अली, अली को देखना है तो जो तकवा में अली, अली को देखना है तो परहेजगारी में अली, अली को जहाँ ढूंढिएगा, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कीजिएगा तो अली वाला कहलाइएगा, माँ बाप के साथ नफरत कराइएगा तो अली वाला नहीं है। तो अली को ढूंढना है तो अपने जहनो जमीर में ढूंढ, अली को ढूंढना है तो अपने दिल में ढूंढ। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, मोहब्बत का पैगाम। यह अहले बैत कॉन्फ्रेंस क्यों होता है, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस क्यों होता है? कौन नहीं जानता है कि नमाज हम पर फर्ज है, नमाज से कौन इनकार हो सकता है? अगर नमाज से इनकार होता है तो वो मुसलमान नहीं है, नमाज से इनकार होता है वो मोमिन है। लेकिन नमाज पढ़, अली के तरह पढ़, नमाज पढ़, बड़े पीर के तरह पढ़, नमाज पढ़। क्योंकि अब चला आया कि सजरे से पता चल जाएगा जो पीर के नक्शे पर है वही पीर दादा के नक्शे पर है, और जो उनके नक्शे पर है वही सुल्ताही के नक्शे पर है, और जो सुल्ताही के नक्शे पर है वह अजमेर के ख्वाजा के नक्शे पर है। पता चला कि यहाँ से वहां तक चल जा, और जब वहां पहुंच जाएगा तो अली अली नजर आएगा, क्योंकि हर पीर अली है, हर पीर अली है। और हम इसलिए जहन में रखते हैं कि हर पीर जब अली है तो हम अली वाला बनकर रहे दुनिया में। सूफी हाजी जमीर साहब ने यह मजमा को जमाया। अब ये जहन में लीजिए, मोहब्बत का देखे ना, मोहब्बत का देखे अभी जलवा हम लोग। अब इसमें कानून का उल्लंघन भी है, लेकिन मोहब्बत में उल्लंघन का कोई रास्ता ही नहीं बनता, मोहब्बत में कोई कानून नहीं बनता। मोहब्बत एक ऐसी चीज है, जब मोहब्बत हो जाता है तो मोहब्बत मैंने माना जिंदगी बर्बाद करती है। अरे यही क्या कम है, मर जाने से दुनिया याद करती है। अभी जहन में देखे न, जब पीर का साहिब सज्जादा माइक पर थे
तो सूफी जमील साहब भी झूम रहे थे, इसलिए उनका झूमना ये था कि ये वही आईना है जिस आईने पर हमने तौबा किया था, वो आईना है जिस सूरत पर हम तौबा किया था। तो अपने मानने वाली को भी बोला कि जब हम चूमते हैं तो तुम क्यों नहीं चूमती, इसलिए मोहब्बत का कानून नहीं लगता, मोहब्बत में कोई कानून नहीं है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि लोग बह जाते हैं, हाँ मोहब्बत से अलग नहीं है। उससे पूछिए तो शरीयत नहीं जानती, नमाज नहीं पढ़ती है, सब करती है, लेकिन मोहब्बत जो है पैगाम ऐसा है। और मोहब्बत का पैगाम अभी तो मिसबाही साहब ने दे दिया, मोहब्बत का पैगाम हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ा। मोहब्बत का पैगाम दिया कि कुरान और अहले बैत को पकड़ लो, छूटना ना पाए। जिसने कुरान को आप कैसे समझिएगा, कुरान को कैसे समझिएगा, वो किताब बेमिसाल है। उस किताब को पढ़ने के लिए चिराग का होना जरूरी है, रोशनी का होना जरूरी है। इसीलिए मेरा मुस्तफा ने कहा था कि कुरान अंधेरे में मत पढ़ना, कुरान चिराग में पढ़ना। चिराग मेरा अली है, चिराग मेरा हसन है, चिराग मेरा हुसैन है, चिराग मेरा फातिमा है। इस चिराग में अगर कुरान पढ़ा तो तुम कुरान वाला भी कहलाएगा, अहले बैत वाला भी पता चला कि रोशनी में कुरान पढ़, रोशनी में जब कुरान पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि कुरान क्या है। अगर बगैर रोशनी में पढ़ा तो कुरान समझ में नहीं आएगा। अरे मेरे पीर का करम, जो मेरे यहाँ अली वाला भी। अब ऐसा मत समझिएगा कि हम अंधेरे में गोली मारते हैं, नहीं समझे, अंधेरा में कोई गोली नहीं। तुमके पढ़त पढ़त हम सब कुछ पढ़नू, अब पढ़नू ना एक को पारा, और जब से देख लू तोरी सूरतिया पढ़लू 300 पारा, उसकी सूरत ऊपर, और वो सूरत तुम्हें वहां तक मंजिल तक पहुंचा देगा। और जो वो सूरत को नहीं पढ़ सका तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं सिलसिला वारसिया में प्रोग्राम देने के लिए गए तो हमने बोला कि काबा के ज़ियारत के लिए सरकार वारिस जब पहुंचे तो जब 7 बार हज कर लिए और हज करने के बाद कमजोर उम्र जब हुआ, कमजोरी हुआ, तो कहा ए अल्लाह मैं तेरा काबा का ज़ियारत नहीं कर सकते। कहा तू अली का बेटा है, तेरे लिए काबा जाए, ऐसा बन कि काबा चलाए। क्योंकि आप जान लीजिए जिसका घर है आप खोला काबा नहीं देखे, जिसका घर है, जिस काबे में अली पैदा हुए, अली से पूछा गया तशव्वुर के दुनिया में, मुराकबे में पूछा गया ये अली आप तो काबा में पैदा हुए, काबा तो आपका घर है, तो आप क्यों नहीं खोले? कहा इसलिए नहीं खोले कि जिसको अल्लाह ने दोनों जहां का मालिक व मौला बना दिया, हम चाहते थे कि काबा तो मेरा घर है, लेकिन इस घर को बचाने के लिए अगर आँख खोलना है तो मुस्तफा को पैसे दे देना, काबा तो मेरा है। इसीलिए महबूब हसन फैजी ने कहा था कि वो आईना इश्क का पहला जीना बना, आईना इश्क का पहला जीना बना, और आईना टूटकर जब गिरे दो तरफ, एक काबा बना, एक मदीना बना। पता ये चल गया मेरे मुस्तफा ने कायनात की सारी नेमतें अली को दे दी है, इसीलिए तो कहे कि एक काबा बना, एक मदीना बना, और जहां मिल गया सब कुछ, अब वहां भीख मांगने वाला को तैयार, कोई वारिस के जरिए से मांग रहा है, कोई सुरकाही के जरिए से मांग रहा है, लेकिन सब अली के दरवाजे से मांग रहा है। इसलिए जो अली के दरवाजे से मांगते हैं उसका मांगने का अंदाज अलग है। हमारे यहाँ महफिलें समय क्यों होते हैं? क्योंकि मुफ्तियों का बयान है, कुछ मुफ्तियों का कि क्षमा जरूरी नहीं है, और कुछ मुफ्तियों का कहना है कि जब समय ही नहीं होगा तो परवाना कहाँ जाए, जब समय ही नहीं जलेगा तो परवाना कहाँ जाएगा। हम इस मुफ्ती को भी मानते हैं कि जहाँ आपका अक्ल काम नहीं किया वहाँ मना है, और जिस मुफ्ती का अक्ल काम किया वो समा बना दिया, वो समा बना दिया। तो पता ये चला कि
खुद में न की तलाश, खुद में न की तलाश, बहुत भूल सा हुई अब बेकार वक्त खोया खुदा की तलाश में। सूफी हाजी जमील साहब का कहना है कि आप अपने पार्टी को बुलाइए वरना हम चलते है ना, क्योंकि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बसर में है। अरे ये लिबादा जो ओढ़ाया जाता है, लिबासे बसर में सिर्फ नबी की शान को देखो, नबी की शान कितना ऊंचा है कि जिस इंसान को लिबादा ओढ़ाया गया वो वक्त का गौस हो गया, वक्त का खाजा हो गया, वक्त का मेरा पीर हो गया, क्योंकि लिबादा यहाँ ओढ़ाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान लिबादा यहाँ ओढ़ाया जाता है। जब तुम लिबादा को ओढ़ोगे तो कहाँ मिलेगा ये पट्टा, तुमको कहाँ मिलेगा? अरे ऐसे तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन अगर पीर ने पट्टा ओढ़ा दिया। अभी सूफी हाजी जमील साहब को न देखे कि अपने मुरीद दो मुरीदों को पट्टा पहनाना चाहा तो कहा कि अल्लाह ये मेरा भी हाथ रहे और मेरे पीर के बेटे का भी हाथ रहे, क्योंकि इनके गवाही में हमने पट्टा दिया। अगर अहले बैत को कुरान को भूल जाएगा तो कल मैदान मैसर में जिसको हमने पट्टा दिया है कहेंगे कि हमने जो पट्टा दिया था वो अपने पीर के हाथ से दिया था। अगर ये पट्टा को उसने भूल गया तो कब्र में भी भूलेगा, मैदान मैसर में भी भूलेगा, दुनिया में भी भटकेगा। तुम जितना बड़ा आलिम हो जा, अगर पीर पूछता जाए तो तुम्हारा आलिम होना बेकार हो जाएगा। तुम्हारा दीन को समझना इतना आसान नहीं है। और दीन बढ़ाया घटाया नहीं किया, सिर्फ इतना किया वक्त बदला, नाम बदला। हजरत आखिरी बात है, नाम बदला। अली का जब बाद आया तो इमाम हसन आ गया, इमाम हसन गए, इमाम हुसैन आ गया, इमाम हुसैन गए तो गौ से पाक आ गए, गौ से पाक गए। जमाना वही, न कल नबी का जमाना खत्म हुआ था, न आज खत्म होगा और न सुबह कयामत तक खत्म होगा। अली सब में बोलता है, अली सब में बोलता है। कभी साबिर पिया में बोला, कभी कछौचा के समना में बोला, कभी बिहार के मखदूम में बोला, कभी सरकार सुल्तानी में बोला, कभी हमारे पीर मुर्शिद सूफी अलहाज अब्दुल हलीम खां में बोला, और अभी तो हमारे साथ जो चल रहे हैं हस्ती, देखने में तो जवान है ना, लेकिन जहन में रखना है, क्योंकि जवानी में झुक जाना ये अली का पहचान है। सुभान अल्लाह, सुभान। जवानी में झुक जाना खाली पोठिया गोश्त खाने से नहीं होगा, जवानी में झुकना भी होगा। कैसे झुकेंगे? हमारे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना जमाल अहमद कादरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, और जब बुढ़ापा होगा तो काम बन सकता नहीं। बुढ़ापे में काम बनेगा, लेकिन हजरत का साहिब सज्जादा जो गद्दी पर आए, ये भी बात को समझिएगा, विलायत सबको नहीं मिलता। सहाबा में अबू बकर सिद्दीक का कीमत है, सहाबा में उमर फारूक का कीमत है, सहाबा में उस्मान गनी का कीमत है, लेकिन विलायत का जब नंबर आया तो वहां अली को पुकारा गया। पता चला कि दीन को लेकर चलना अहले बैत का काम है, सहाबा का काम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए विलायत चुना जाता है ऐसी अंदाज में नहीं कि हमको खिलाफत मिल गया और ये उल्टा खिलाफत मिल गया। यहाँ लेना था सीधा ले लिया उल्टा, तो उल्टा नहीं लेना, उल्टा ही चाल चलते हैं दीवान गाहें इश्क और आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। ये ध्यान में रखिए। हमारे उस्ताद एक और हैं जिनका नाम सैयद अफजली साहब है। उम्र में तो कम है लेकिन उनके अंदर दम। बेटे को जब मिसवाही का कागज मंगवा करके कहा कि पढ़ाई खत्म हो गई, बल्कि मौलाना साहब मिसवाही के बाद ये जब मुफ्ती में आएगा तो पहला तलवार आप पर चलेगा, नहीं समझे? और ये नहीं जानता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मुफ्ती बनाना और बात है और पीर बनाना और बात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है ना?
तो वहाँ मिसबाही साहब हम मुफ्ती का पढ़ाई कर रहे तो हम भी 8 का पहाड़ा पढ़े थे कि 8 दूना 16, 16 दूना 8 है ना। तुम मुफ्ती भी रह जाओ और मेरा काम भी हो जाए, इसलिए जहन में रखिएगा पीर और मकाम रखता है, मुफ्ती और मकाम रखता है, क्योंकि पीर जो होता है उसे अली विलायत देते हैं और मुफ्ती जो होता है उसे मुहद्दिस डिग्री देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबिया तूबू अलैह।